प्रदेश यादव महासभा के उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी, उपाध्यक्ष श्री गिरिवल यादव जी, बहुत बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। गार्जियन प्रस्ताव में तो समाज के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन समाज में विश्वास पैदा करना, जैसे और पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके अंदर यादवों के प्रति जो एक सोच और एक विचार आज से 15 साल पहले हुआ करती थी, आज वो कहीं ना कहीं नहीं है। उस विश्वास को पुनः जीतना और यादव महासभा को और मजबूत करना, जिसमें कि युवा का प्रदेश अध्यक्ष का आज गठन किया गया। भाई अमन यादव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और खटाल प्रकोष्ठ का भी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण यादव जी को बनाया गया है। उसके साथ बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जातिगत जनगणना हो, ऐसा महसूस हुआ यादव महासभा को। और यही रेजिमेंट जो मेरी पुरानी मांग है, इन दोनों मांगों को लेकर 21 जनवरी को झारखंड का सभी जिला में एक दिवसीय शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होगा। यही रेजिमेंट की मांग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और जातिगत जनगणना के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और ये दोनों कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आरक्षण तो मिल रही है, लेकिन किसको कितनी आरक्षण मिलनी चाहिए वो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। उसके लिए जातिगत जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से उसकी भागीदारी हो, ऐसा महसूस सभी लोगों को हो रहा है। लेकिन यादव महासभा इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आएगा और यादव महासभा इस अधिकार के लिए आंदोलन का भी रुख तैयार करेगा और शांतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता करने को तैयार है। संगठन का विस्तार निश्चित तौर पर हो रहा है। जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, जिला कमेटी की घोषणा हो रही है। अभी जैसा आप देख सकते हैं कि युवा प्रकोष्ठ का भी गठन हुआ, अब ये भी अपना गठन करेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग प्रवास का एक रूपरेखा तैयार किए हैं। सभी पदाधिकारी सभी जिला में गाँवों तक जाने के लिए अपने यादव परिवार में, यादव का घर में प्रवास का एक योजना तैयार किए हैं, जो उनके बीच में जाएंगे, 1-2 दिन उनके बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं में हम कितना अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं उसका तैयारी करेंगे। और अगर जो बड़ी समस्या है उस समस्या को लेकर हम लोग जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन का भी तैयारी करेंगे। हाँ, 21 जनवरी को हम सभी लोग झारखंड का 24 जिला में धरना प्रदर्शन देंगे, जिसमें कि 2 मांग होगा उस धरना प्रदर्शन का, एक जातिगत जनगणना और दूसर का यही रेजिमेंट। इस कार्य समिति में हम लोग सभी जिला मुख्यालय में पुनः जो ही रेजिमेंट की मांग को लेकर के धरना करने का एक हमारा शेड्यूल यहाँ निर्धारित हुआ है और निश्चित रूप से यह संज्ञान का विषय हुआ है। आज देखिए कि हम लोग ने जब इस मांग को जोर शोर किया तो कई और लोग भी कई और रेजिमेंट की मांग करने लगे। तो चूँकि हमारा पहले से इतिहास रहा तो उस निश्चित रूप से सरकार के भी अभी आदरणीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, वो भी अभी इसको सदन में उठाए हैं। कई सांसदों के माध्यम से लोकसभा में इस मांग की गूंज हो रही है। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द हम लोगों को एक तोहफा मिलने की उम्मीद है। निश्चित रूप से हम लोग अभी पूरे प्रदेश में संगठन को विस्तार कर रहे हैं। युवा वर्ग को आगे, प्रदेश अखिल भारतीय प्रदेश यादव महासभा का उद्देश्य ही है नेतृत्व को आगे बढ़ाना। जिनमें नेतृत्व क्षमता है उसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और युवा एक महत्वपूर्ण इकाई है, तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने का। हमारे समाज में खटाल भी एक बहुत बड़ा वर्ग है खटाल का, तो वो भी अछूता नहीं रहे, उन लोगों तक भी, उन लोगों की भावना भी हम तक पहुँचे, इसके लिए खटाल प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कृष्णा यादव जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है, युवा का अमन कुमार यादव जी को अध्यक्ष बनाया गया है कि युवा की बात भी हम तक पहुँचे, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या दर्द है, और उसको फिर अखिल भारतवर्षीय प्रदेश यादव महासभा अपनी आवाज़ बना करके और उसको समाधान करने का। से अभी समाज में शिक्षा हमारे वर्ग में बहुत
हम अगर यहाँ देखें, झारखंड में खासकर देखें, तो शिक्षा का स्तर बहुत हमारा निम्न है। आदिवासियों से भी समझ लीजिए कि यहाँ का जो मूलवासी हैं, गोप समाज है, हीर समाज है, उसकी स्तर बहुत, मतलब आदिवासी का भी चरवाहा है, तो हर स्तर से थोड़ा सा नीचे है। आर्थिक स्तर पर है ही, शैक्षणिक स्तर पे भी। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अभी कुछ विद्यालय उन क्षेत्रों में खोलने का भी संकल्प लिया है और मार्च तक हमें उम्मीद है 5 विद्यालय हम लोग खोलेंगे। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण, जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए जन जागृति फैलाने का, दहेज प्रथा है और भी जो रूढ़िवादिता है उसको दूर करने के लिए हमारे लोग जाएंगे और इस चीज़ को दूर करेंगे। तो एक व्यापक रूप से कार्य योजना बनी है और उसको सभी जिला में लागू अब जिला अध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं प्रदेश यादव महासभा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये दायित्व दिया है। हमारी रणनीति रहेगी, चूँकि आज घोषणा हुई है, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया है, मेरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश के सभी जिलों में जाकर मैं एक मजबूत संगठन बनाऊं और जो हमारे समाज के युवा हैं उन सभी युवाओं को एक साथ संगठित करने का प्रयास करूं। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे प्रदेश में यादव समाज के युवा भाई जो इधर उधर हैं उन्हें एकजुट करके हम समाज को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। 18 नवंबर को जो हमने शौर्य दिवस मनाया सभी जिलों में, उसकी समीक्षा भी हुई और हमने सभी को बधाई भी दिया कि सभी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और आने वाले समय में जो कार्यक्रम हम लोगों की होनी है उस पर रणनीति भी हमने तैयार किया है कि आने वाले समय में किन किन कार्यक्रमों में हम लोग भागीदार बनेंगे। अहीर रेजिमेंट का मांग, ये हमारी जो है वो पुरानी मांग है और इसे संसद में भी उठाया गया है, जैसा कि अभी पीछे, और ये अब से नहीं, 1962 में जो रेजांगला वाला आज के डेट में हाईलाइट हो रहा है और पूरे भारतवर्ष में रेजांगला को ये करके 114 अहीर वीर, करीब चाइना की 3 कंपनियां, तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग थे, उनको जो है वो सिर्फ 114 जवानों ने अपने, जब तक उनके पास गोलियां थीं, गोलियों से लड़े। गोली ख़त्म हुई तो एक संगीन की लड़ाई होती है जो पहले राइफल पर लगा करती थी, अब भी लगती है, तो संगीनों से लड़ा उन्होंने। संगीन जब नहीं चला तो उन्होंने जो है वो ग्रेनेड से पीन खींच करके अपने छाती के नीचे दबा करके रख लिया और जब उन्हें उठाने की कोशिश किया गया तो एक साथ 10-10, 20-20 लोग मरे। इस तरह से उन्होंने चाइना की एक पूरी 3 रेजिमेंटों को तबाह कर दिया 114 लोगों ने। तो चाइनीज़ कमांडर जो थे उस टाइम में, उन्होंने वहाँ उस पोस्ट को ऑक्युपाई नहीं करते हुए वापस हो गए और उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं सैनिक, इनके सम्मान में हम इस पोस्ट पर आगे अपना अधिकार नहीं जमाते हैं, और वापस चले गए। उस समय से आज तक हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी इस रेजिमेंट के शौर्य गाथा को एक क्लास के तौर पर पढ़ाया जाता है और सैनिकों के बीच में एक मनोभाव को विकसित करने का जो है वो ये कार्य होता है। तो ऐसे शौर्यवीर, ऐसे जो योद्धा जो कि हमारे यदकुल में हैं और ऐसे जुझार लड़ाकू जो है यादव, उनकी रेजिमेंट नहीं होना एक विडम्बना है। और इसीलिए हम लोग मांग रखते हैं कि जो वैसे जैसे बाकी की 9-10 रेजिमेंटें हैं, ऐसे ही यही रेजिमेंट भी हो, जिससे कि यादव योद्धा अपने पराक्रम को, अपने शौर्य को दिखा सकें और जब भी भारत माँ की रक्षा की बात आए तो आगे आकर के और अपने शौर्यता को, अपने वीरता को साबित कर सकें। इसलिए हम लोग अहीर रेजिमेंट का मांग रख रहे हैं और इसके लिए पूरे भारतवर्ष में, एक झारखंड में नहीं, भारतवर्ष में पूरा जो है इसका आंदोलन किया जा रहा है और मांग रखा जा रहा है सेंटर से।